बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो यंग सा लड़का आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है शायान अली। ये इमरान खान का सपोर्टर है। आप जानते हैं इनकी कई दफ़ा नून लीग वालों के साथ लड़ाई हुई, और जब भी नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज होता है तो ये जनाब ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और ये केस भी लड़े हैं नवाज शरीफ को बरतानिया से किक आउट करने का। ये आपके स्क्रीन पर जो इस वक्त डॉक्यूमेंट है, ये इनकी जानिब से शेयर किया गया, और इन्होंने कहा है कि लोग जो समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से पाकिस्तान जा रहे हैं, उनकी वीज़ा की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उनको किक आउट किया जा रहा है यूके से, इसलिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने वो तमाम की तमाम खबर सुनी होगी, और उसमें जो नवाज शरीफ ने कहा जी, एक तो दो चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए मुझे। आप जानते हैं कि जावेद लतीफ़ ने आकर इस बारे में बात की, और एक जो मामला चल रहे हैं नवाज शरीफ के कि उन्होंने पाकिस्तान आना है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके मामला तय हो जाएंगे, यहाँ पर आकर कैंपेन चलाना चाहते क्योंकि उनके भाई ने बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का। इवन के इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इमेजिन करें कि कौमी असम्बली की 9 सीट्स हैं इस वक्त, जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान ने ऐलान कर दिया भाई मैं सारी की सारी 9 की 9 सीट्स पर इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये इस सिस्टम को, निज़ाम को, असम्बलियों को मजाक बना दिया है, तो मैं इस मजाक को डबल करूंगा, और ये दबाव है इन पर कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। अब 9 सीटें इमरान खान, सारी दुनिया जानती है, वो प्लेट में रख के जीत जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो इमरान खान के खिलाफ लड़ेगा, जब लड़ने वाला बंदा ये कहेगा कि इस बंदे ने सीट रखनी नहीं है, मेरा पैसा लगेगा, मेरी एफर्ट लगेगी, मैं हार जाऊंगा, और फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, मैं एक दफा बेइज्जत होऊंगा, दोबारा बेइज्जत होऊंगा, मेरी तो सियासत खत्म हो जाएगी, तो मैं क्यों ये काम करूं। लिहाजा एक तरफ इनको पता है कि इमरान खान इतनी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, तो नवाज शरीफ वापिस आना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जी मैं चूंकि वर्किंग हार्ड कर रहा हूं, तो लिहाजा इनको किक आउट किया जा रहा है, यानी उनको निकाला जा रहा है। और अब बाकी जो डील शील चल रही है, जो नवाज शरीफ ने कहा है, देखिए अगर तो नवाज शरीफ इस वक्त है इश्तिहारी, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो यहाँ से गए हैं इलाज के बहाने, तो इलाज के बहाने अगर गए हैं तो वापस आए हैं, तो वो ये आकर तो नहीं कह सकते कि मैंने जेल नहीं डाला या मुझे कोई किस बात की रियायत। उन्होंने कहा भाई आपने पैसे पे करने हैं, ये करना है, वो करना है। अब अगर वो आते हैं, अब पीटीआई के हलकों में बात क्लियरली कह रहे हैं कि भाई अगर वो आते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है कि वो मामला तय करके आए हैं, यानी वो एनआरओ 3 लेकर आए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, पंजाब में इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, इमरान खान की यानी परवेज इलाही की हुकूमत है। तो परवेज इलाही की पंजाब में अगर हुकूमत है, तो अरेस्ट तो इन्होंने करना है, आपने केस करना, आपने बहुत सारी और चीज़ों का केस करना है। अब आप इमेजिन कर लें कि इमरान रियाज के ऊपर जो एफआईआर कटी हुई थी, अभी तक वो बोगस एफआईआर वापस नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज करना था या जिन ऑफिसर को सजाएं देनी थी, अभी तक वो अमल शुरू नहीं हो सका। ये बात इमरान खान को समझ नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने 3.5 साल ये बात देखी थी कि बुजदार के दौर में आपने पंजाब पुलिस ठीक नहीं की, आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी तो ठीक कर ली थी अपने पहले दौर में 3 साल में, तो पंजाब क्यों नहीं हुई, अब भी नहीं अमल शुरू हुआ। ये इमरान खान को देखना है। अब ये कह रहे हैं कि जी उनको किक आउट किया जा रहा है। देखिए दो चीजें यहाँ पर समझ लें, नवाज शरीफ बाहर जैसे भी आ रहे किक आउट या फलाना, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तो वहाँ पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, यहाँ पर इदारों ने मुआवनत की, सबूत दिए। इवन के स्कॉटलैंड यार्ड जब अल्ताफ हुसैन से मिलने गई, उन्होंने तफ्तीश की तो उसके फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा निकला। तो अल्ताफ हुसैन को तो आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो नवाज शरीफ को कैसे किक आउट कर सकते हैं। देखिए नवाज शरीफ के बरतानिया, अमेरिका से लेकर बड़े लेवल पर ताल्लुकात हैं, और ये सारे इस बात को जानते हैं। अब इस सूरत हाल में अगर आज नवाज शरीफ को इस तरह किक आउट करके भेज दिया जाता है, तो कल को क्या इनके लिए कोई काम करेगा। यानी अल्ताफ हुसैन, सबको पता है क्या उसने कहा था 9/11 के बाद, उसने कहा था मेरे पास इतनी फोर्स है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान तोड़ना चाहता है या बरतानिया ये वो, तो आप एक काम कीजिए, अब मेरी मदद ले लें। वो लेटर जो उसने लिखा था और बाद में वो सारी दुनिया के अंदर लेटर आया, तो अल्ताफ हुसैन को नहीं वो कुछ कर सके, तो नवाज शरीफ को क्या करेंगे। देखिए लोग ये समझ से, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ है उसके बच्चों ने जो पैसा लूट कर वो वहां लेकर गए हैं, आपको मिलेगा। बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का हब है, वहां पर सारा हराम का पैसा है, खाली पाकिस्तानियों का नहीं, इंडियंस का भी।
और पूरी दुनिया में जो कीनिया, अफ्रीका, ये जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, इनका लूटा पैसा कहाँ जाता है इधर? आपको क्या लगता है कि वहां पर बरतानिया के सिक्योरिटी दारों को नहीं पता? एक एक चीज पता है। अगर ये लोग यहाँ साबित नहीं कर सके कि पैसा यहाँ से हमने कैसे भेजा, तो आप बताइए कि बरतानिया में कैसे साबित? लेकिन क्या उन्होंने कभी एक्शन लिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात कहना जी वो उनको किक आउट कर देंगे, फलाना कर देंगे, देखिए कोई ना कोई चीज हो सकती है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा उनके पास बड़े तरीके होते हैं वहां पर रहने के। अब बरतानवी दो चीजें समझ, एक तो इन लोगों के पास पासपोर्ट जो होते हैं वो आम पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं होते, यानी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ब्लू पासपोर्ट होते, इनको वीज़ो या इन चीज़ों का मसला ही नहीं होता। दूसरा सबसे बढ़कर उसके जो बेटे हैं वो बरतानवी नेशनल है। वो कह सकते हैं मेरा बाप यहाँ पर है और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रोटोकॉल अलग होते हैं और वो कभी भी इस तरह नहीं करते कि वो उठाकर फलाना कर दें, ये कर दें। उनको नहीं पाकिस्तान की मामला और हैसियत का पता, एक एक चीज़ उनको पता है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप ज़हन में रखिएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मामलात उनके चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इमरान खान को नाअहल करो, मैंने यहाँ पर आना है तो मुझे अहल करो। और किसी ना किसी ने गुफ्तगू की है नवाज शरीफ से कि आप आ जाए, आपके आने से पहले, अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान नाअहल होंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है एतजाज़ हसन ने जो बात की है उसमें कोई वजन नहीं? एतजाज़ हसन ने कहा है कि अगर यहाँ पर इमरान खान की पार्टी को ज़िबा किया जा रहा है तो अगला नंबर नून लीग का है और उसके बाद पीपल्स पार्टी का है, यानी कोई ना कोई पीछे बैठा है जो निज़ाम लपेट रहा है। एतजाज़ हसन ने क्लियरली बात की। उन्होंने कहा 50 साल हो गए मुझे वकालत के अंदर, मैंने कभी ये देखा नहीं। अगर इसको आइन और कानून को क्रिकेट ग्राउंड समझ लें तो समझ लें फैसला ग्राउंड से 10 मील दूर गया है, यानी ये कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने अपनी वकालत में कभी ऐसा तमाशा नहीं देखा जो ये हुआ है। तो अगर आज शहबाज शरीफ मोहरे बन रहे हैं और शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं इमरान को नाअहल करने के लिए आगे जाता हूँ, तो एक बात आप जहन में रखिएगा, फिर अगर आप करेंगे तो कल को आपने भी जाना है। फिर अगर सियासतदान, देखिए फवाद चौधरी ने क्या बात की, फवाद चौधरी ने कहा ये राइट टाइम है हम सारे सियासतदान बैठ जाएं, बैठ कर अपने मामला खुद हल कर लें, किसी तीसरी पार्टी कुव्वत को दावत ना दें। उन्होंने तो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया, उन्होंने कहा ये कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा बेहतर ये है कि हम अपने फैसले खुद कर लें। देखिए ये सोच पीपल्स पार्टी में भी पाई जाती है, ये नून लीग में भी पाई जाती है कि हम सियासतदान आपस में लड़ मर जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तीसरी कुव्वत का मोहरा नहीं बनना। और इस सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बैठ जाए सियासतदान, बैठ कर ये मामला तय करे। नदीम अफजल चंद भी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सियासतदान इतने हो चुके हैं कमजोर के अब वो एक दूसरे के खिलाफ मोहरे बनते फिर रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ को निकालना ये एक अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा अगर उन्होंने रखना है तो 25 साल भी नवाज शरीफ रह लेगा वहां पर। क्या अशरफ गनी नहीं गया उड़कर, जहां गया वहां से कोई निकाल सकता है? असल में मामला होते हैं और चीजें होती हैं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात जिस जानिब जा रहे हैं, मामला जिस जानिब जा रहे हैं, एक चीज तय है कि पाकिस्तान के अंदर सुकून और ये तमाम चीजें भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखिए इमरान खान को आप निकाले फलाना करें, बेहतर आप मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएं। आप मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।